हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो के थ्रू हम एक बहुत बड़ी डिबेट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये डिबेट है हमारी कंट्री के नाम को लेके। हमारी कंट्री को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, दैट इज इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। अगर हम यही देखें, पूरे विश्व में देखें, तो अमेरिका को हिंदी में भी अमेरिका ही बोलेंगे और इंग्लिश में ही अमेरिका बोलेंगे। पाकिस्तान को इंग्लिश में भी पाकिस्तान बोलेंगे और हिंदी में भी पाकिस्तान बोलेंगे। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसके 2-3 नाम हैं। अब यही एक डिबेट है, यही बार बार लाइमलाइट में आता है। कहो तो ये कभी पॉलिटिकल डिबेट का रूप ले लेता है और कभी एक नॉर्मल सिटीजन होने के तौर पे किसी को भी लग सकता है कि मेरे देश का एक नाम क्यों नहीं। अब हम इस डिबेट में थोड़ा सा पीछे चलते हैं और चलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में लेके। अब जब हमारा संविधान बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर एक प्रोविजन को लेके अच्छी डिबेट हुई थी। तो जब बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था तो उसमें 2 नाम का यूज किया गया था, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तब इंडिया वर्ड यूज किया गया था। अब इसको देख के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे जो मेंबर्स थे वो बिल्कुल खुश नहीं थे। उनमें से एक थे एचवी कामन साहब। उन्होंने इस चीज को अपोज किया। उन्होंने बोला कि इंडिया वर्ड नहीं होना चाहिए, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 1 है उसमें होना चाहिए भारत दैट इज हिंद। भारत दैट इज हिंद। वो बोलते हैं कि यहां पे भारत जो होगा वो प्राइमरी नेम होगा और हिंद जो होगा वो सेकेंडरी नेम होगा। और ऐसे और भी बहुत सारे मेंबर्स थे, उन्होंने बोला था भारत दैट इज ऑल्सो नोन एज इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज, ऐसा यूज करना चाहिए, लेकिन भारत जो है वो प्राइमरी वर्ड होना चाहिए। अब इसको लेके बहुत सारी बहस चली और आपको भी पता है कि हमारे संविधान में जो भी प्रोविजंस है उन सबको लेके वोटिंग हुई थी। जो मेजॉरिटी ऑफ द वोट बोल देते थे वैसे के वैसे प्रोविजन हमारे संविधान में इंक्लूड किए जाते थे। अब जब इसको लेके वोटिंग हुई तो इसमें ये जो भारत वाला जो वोट थे वो कम पड़ गए और इंडिया वाले वोट थे वो ज्यादा हो गए। सो इसलिए हमारे संविधान में आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसा लिखा गया है और वर्तमान में भी यही चलते आ रहा है। अब हम इस डिबेट में थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। अब इंडिया को लेके बहुत सारे लोग अपने अपने तर्क वितर्क देते हैं। उसमें ऐसा कहा जाता है, कुछ बोलते हैं कि ये जो इंडिया है ये हमें अंग्रेजों ने दिया है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के उस पार जो लोग रहते थे उनको इंडियंस बोलते थे, इसलिए यहाँ पे इंडिया नाम आया है। सो ये एक कॉन्टेस्टेड डिबेट है। वही अगर हम भारत शब्द पे जाएं तो ये जो भारत शब्द है ये हम बहुत पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं। इवन आप महाभारत में भी देखेंगे तो भारत वर्ष शब्द यूज किया गया है। और अगर हिंदुस्तान शब्द पे आए तो जब मुगल्स आए थे इंडिया में तो वो इसको हिंदुस्तान बोलते थे। फिर उसके बाद से हिंदुस्तान की थोड़ी सी रिलेवेंस कम होती गई और लोग भारत शब्द ज्यादा यूज करने लग गए एंड देन इंडिया वर्ड ज्यादा यूज करने लग गए। अब बार बार ये डिबेट आती है। लोग बोलते हैं कि जब हमारे यहाँ आजादी की लड़ाई चल रही थी तब हमने इंडिया माता की जय नहीं बोली थी, तब हमने बोला था भारत माता की जय। तो ये इंडिया नाम क्यों, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पिटिशंस भी फाइल हुए हैं कि सरकार को भारत नाम रख देना चाहिए। इवन बहुत सारे प्राइवेट मेंबर्स बिल भी आए हैं। जो आज के यूपी के मुख्यमंत्री हैं जो कि योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए थे और उन्होंने बोला था कि इंडिया को हटा के जो भारत जो प्राइमरी शब्द है वो नाम होना चाहिए। लोगों का यह कहना है कि हम भारत रत्न बोलते हैं और बहुत सारे देशों का नाम बदला गया। जैसे अंग्रेज म्यांमार को बर्मा बोलते थे लेकिन उसको बर्मा से क्या रख दिया गया, म्यांमार। वैसे ही श्रीलंका का नाम भी बदला गया। सो हमें इंडिया का नाम भी इंडिया नहीं बुलाना चाहिए, इंडिया को भी बदल के हमें भारत हमारा प्राइमरी नाम रखना चाहिए। अब अगर आप हमारे संविधान को बहुत अच्छे से देखेंगे तो उसमें जो आर्टिकल 1 है वो बोल रहा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब ये हमारी गलतफहमी है कि इंडिया इंग्लिश नेम है और भारत हिंदी नेम है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। राजू एक लड़के का नाम है और राजू घर का नाम है और स्कूल में उसका नाम उसके माता पिता ने लिखवाया है रॉकी।
ठीक है। सो क्या माता पिता ये बोलेंगे स्कूल में जाके कि हमारा इंग्लिश का नाम है रॉकी और हिंदी का नाम है राजू? ऐसा नहीं होगा ना। यही बोला जाएगा कि इस लड़के के दो नाम हैं, एक नाम है राजू और एक नाम है रॉकी। वैसे ही अगर आप हमारे संविधान को देखें तो ऐसा ही लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत, मतलब जो इंडिया है उसी का नाम भारत है। यहां पे कहीं ये नहीं बताया गया है कि इंग्लिश का नाम इंडिया है और हिंदी का नाम भारत है। ये हमारे बीच में बहुत बड़ी गलतफहमी है। और साथ ही साथ अगर जिसे इंग्लिश का थोड़ा सा नॉलेज होगा तो उन्हें यह पता होगा कि प्रॉपर नाउन का ट्रांसलेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम वर्ड लेते हैं साक्षी। अब अगर किसी का नाम साक्षी है और उसे किसी से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वो उसे साक्षी ही बोलेगी। वो ऐसा नहीं बोलेगी कि मेरा नाम विटनेस है या मेरा नाम, इंग्लिश शब्द प्रयोग नहीं करेगी। अब साक्ष या साक्षी का अगर हम इंग्लिश वर्जन देखें तो उसका मतलब होता है विटनेस, यानी सबूत, गवाह, ये होता है। लेकिन अगर किसी इंसान से पूछा गया कि मैडम आपका नाम क्या है, तो वो साक्षी ही बोलेगी ना। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं अमेरिका में हूं तो मैं विटनेस बोलूंगी। तो इसलिए हमारी कंट्री का इंडिया और भारत ये दो नाम हैं, लेकिन यहां पे कोई इंग्लिश या हिंदी वर्जन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जिस इंसान को जो नाम कहना हो आप वो नाम कहिए। अगर किसी को भारत कहना है तो भारत बोलो, किसी को इंडिया कहना है तो इंडिया बोलो। हमारे जो संविधान जिन्होंने बनाया है उन्होंने दोनों नाम रखे हैं। जिस इंसान को जो नाम पसंद आता है वो नाम वो रख सकते हैं। साथ ही साथ लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर सरकार को यह नाम बदलना हो तो सरकार ये नाम बदल सकती है। कैसे बदलेगी? संविधान में संशोधन करके, दैट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 को अमेंड कर सकती है सरकार, अगर सरकार को नाम बदलना हो तो आज की तारीख में क्या नाम है हमारे देश के? आज की तारीख में हमारे देश के नाम है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। और जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि इंडिया कोई इंग्लिश वर्जन नहीं है और भारत कोई हिंदी वर्जन नहीं है, ये एक ही नाम है, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत मतलब हमारी कंट्री के दो नाम है, इसमें कोई इंग्लिश या हिंदी वर्जन नहीं है। आई होप आपको ये इस पूरे डिबेट का क्रक्स समझ में आ गया होगा, आपको ये पूरी कंट्रोवर्सी समझ में आ गई होगी। सो मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही कुछ वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।